प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो इन उपवास के दिनों में, इन लेत के दिनों में खुदावंद खुदा हमसे क्या चाहता है और वो क्या चाहता है इन उपवास में हम क्या करें। जैसे कि योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 15 वचन में कहता है कि सिय्योन में नरसिंगा फूको, और परमेश्वर का धन्यवाद हो उपवास का दिन ठहराओ और महासभा का प्रचार करो। आमीन। प्रिय खुदावंद यीशु मसीह में फिर आप सबको एक बार मेरा सलाम और खुदा में मुबारकबाद है उन तमाम लोगों के लिए जो मसीह यीशु की शिक्षा अनुसार और परमेश्वर के वचन अनुसार, परमेश्वर का धन्यवाद, जो उपवास रखे। परमेश्वर धन्यवाद हो याकूब के समान, ना कि एसाव के समान, परमेश्वर धन्यवाद हो रूहानी आशीर्वादों की तरफ अपने जीवन को लगाए हुए हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 15 वचन में परमेश्वर का वचन यूं फरमाता है, वो कहता है कि सिय्योन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ और महासभा को पवित्र करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब यहाँ पे परमेश्वर का धन्यवाद हो इस उपवास के दिनों में ये महासभा ठहराओ, महासभा पवित्र हो, पर होगी कैसे? प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो इस महासभा में प्रचार करना है। महासभा में प्रचार क्यों करना है? महासभा में प्रचार तो इसलिए कहना है कि ये महासभा पवित्र हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर की मर्जी है इन उपवास के दिनों में, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम परमेश्वर के वचन के द्वारा बुद्धि विवेक से भरा मन पाओ। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हाँ, महासभा का प्रचार करो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो इस महासभा के प्रचार में लोग पवित्र होना चाहिए, सभा पवित्र होनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर क्यों कहते हैं इस उपवास के दिनों में महासभा का एकत्रीकरण करो, उपवास का दिन ठहराओ और तुम प्रचार करो, महासभा का प्रचार करो। महासभा का प्रचार केवल इसीलिए है कि मेरे और आपका खुदावंद खुदा ये चाहता है कि परमेश्वर के लोग आत्मा से भरा मन पाए, परमेश्वर के वचन के द्वारा बुद्धि विवेक से भरा मन पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बहुत से लोग ज्ञानी और परमेश्वर का धन्यवाद हो अद्भुत और महापुरुष हो जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की मनसा यह है कि तुम में से बहुत ज्ञानी, महापुरुष और अद्भुत व्यक्ति होके बदल जाए। इसलिए परमेश्वर कहते हैं इन उपवास के दिनों में महासभा को पवित्र करो। परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रियो हाँ, अगर ये बात हमारे जहन में समझ में आ जाए कि सभा का प्रचार क्यों करना है, क्योंकि सभा पवित्र होनी चाहिए। क्योंकि जो बुद्धि और विवेक से, परमेश्वर के वचन के द्वारा बुद्धि और विवेक से भरा मन जिन्होंने पाया है, पर प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे लोग महाज्ञानी, महापुरुष और परमेश्वर धन्यवाद हो अद्भुत व्यक्ति होके बदल जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर चाहते हैं कि महासभा में, परमेश्वर धन्यवाद हो, बहुतों को ज्ञान देना चाहिए। परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर भक्ति का ज्ञान बहुतों के अंदर आना चाहिए। परमेश्वर भक्ति का ज्ञान बहुतों के अंदर आना चाहिए। इसलिए तो कहते सिय्योन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, सभा में प्रचार करो, सभा का प्रचार करो। परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहते हैं आप में से बहुत लोग ज्ञानी हो जाएं, भक्ति का ज्ञान हमें भर जाए। परंतु आज ये बहुत विचित्र अवस्था है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो आज सभा पवित्र कैसे हो जाए? क्या भीड़ इकट्ठी कर लें? परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, यदि आप कहते कि परमेश्वर ने कहा है कि बाल बच्चों को भी लेकर आओ, जो घर के भीतर है उनको भी बाहर लेकर आओ, केवल एक ही इच्छा मेरे खुदावंद खुदा की आपसे है, वो चाहता है कि परमेश्वर की सभा, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र हो जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ज्ञानी हो जाएं, महापुरुष हो जाएं, अद्भुत व्यक्ति हो जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन ये बात आज पूरी होगी कैसे? परमेश्वर धन्यवाद हो। आज के संसार में बहुत लोग उपवास रखे हुए परमेश्वर के साथ चलने के तैयार हैं और परमेश्वर के साथ जीने हैं और परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। इसी तौर पे विपरीत यदि आप देखें तो बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स से लोग बीमार भी हैं। वो कहते उपवास रखने की जरूरत क्या है? परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनके लिए उपवास का कोई औचित्य नहीं है। यदि पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है और यदि प्रभु यीशु ने कहा है तो
परमेश्वर का धन्यवाद हो तुम्हारी बातें झूठी है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर प्रभु यीशु ने कहा है उपवास करो, प्रार्थना करो तो तुम अंधकार की शक्तियों पे जय पाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, याकूब ने आशीर्वाद के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, पाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो सब कुछ दे दिया। एसाव जो दैहिक वंशी है, शारीरिक स्वभाव का व्यक्ति है, वो कहता है मुझे आशीर्वाद से कोई फर्क नहीं पड़ता, याकूब बस तू अपने हिस्से का खाने के लिए तू मुझे दे दे। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, जो शरीर के स्वभाव के लोग हैं उनके लिए ये उपवास केवल एक विधिवत बात होगी, या उनके लिए कोई डॉक्ट्रिन्स होगी, कोई नए विचित्र कहानियों के साथ कहानियां जोड़ दी होंगी। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल योएल की पुस्तक कहती है प्रभु यीशु ने खुद कहा है उपवास और प्रार्थना करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि अंधकार की शक्तियां और अंधकार की जात उपवास और प्रार्थना के बगैर नहीं जाती। तो परमेश्वर धन्यवाद हो। अद्भुत व्यक्ति बनना है, भक्ति में ज्ञानी बनना है, परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं महासभा में प्रचार करो, महासभा का प्रचार करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर सवाल यह है, हाँ, आज कितने लोग इस ज्ञान को पा रहे हैं? सालों से हम लोग उपवास रखते आ रहे हैं, बहुतों ने, हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, बिना उपवास रखे भी बड़े ज्ञान को पाना चाहे, अद्भुत व्यक्ति होना चाहे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, महापुरुष होना चाहे, लेकिन हो नहीं पाया। कारण क्या है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, आज भी बहुत लोग, परमेश्वर की मर्जी है कि परमेश्वर के लोगों को भक्ति का ज्ञान दिया जाए, परमेश्वर की मर्जी है, पर कैसे दे? परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो ज्ञान देने वाले हैं उनसे तुम्हें प्यार ही नहीं है। परमेश्वर धन्यवाद हो, जो ज्ञान देगा, जो सभा को पवित्र करेगा, ऐसे रब्बी से तुम्हारी मोहब्बत कहाँ है? तुम तो बस केवल, हम तो बस केवल अपने स्वार्थ के लिए उपवास रख रहे हैं। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर इस उपवास से आगे भी तुमसे कुछ चाहता है कि तुम क्या बनो, तुम ज्ञानी बनो। आज सवाल तो यह है, हमारे जीवन का अहंकार हमें ज्ञानी नहीं बनने दे रहा, हमें भक्ति का रस हम में से उमड़ जाए ऐसा स्वभाव हमें आने नहीं दे रहा है। बहुत सारे लोग तो आज, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई है, छुप के वचन सुनना पसंद करते हैं, लिख के रिकॉर्डिंग करके किसी और को सुनाना पसंद करते हैं, लेकिन अपने सिखाने वाले से प्रेम और मोहब्बत का उनको कोई सरोकार नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर ने ये बात पवित्र आत्मा से नहीं कही है, इन पुर्णियों से कही है। परमेश्वर में जय पाए हुआ लोग, प्रभु में अनुभव पाया लोगों से खुदा ने ये बात कही है कि सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, सभा का प्रचार करो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि तुम्हारे अंदर अपने रब्बी के प्रति, अपने सिखाने वाले के प्रति प्रेम ही और भक्ति ही ना दिखाई दे तो हम किस कदर परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करेंगे। पर उपवास के दिनों में केवल भावनिकता से, केवल भावनाओं से जुड़कर बात नहीं है। परमेश्वर की मर्जी कुछ और है कि तुम अद्भुत हो जाओ, तुम महापुरुष हो जाओ, तुम महाज्ञानी हो जाओ। यदि हम इस ज्ञान को पाना चाहते हैं, इस ज्ञान को पाने से पहले हमें नम्र होना होगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें शून्य होना होगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने सिखाने वाले से मोहब्बत करनी होगी, प्रिय अपने रब्बी से मोहब्बत करनी होगी, तब कहीं जाके ये बात बनेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिनके हृदय में अपने सिखाने वाले के प्रति कोई प्रेम ही नहीं है, कोई आदर ही नहीं है, कोई आदर्श ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देकर क्या करोगे? ऐसे व्यक्ति उस ज्ञान का कोई लाभ ना उठा पाएगा। ऐसा व्यक्ति निरा कान से सुनने वाला और अपने मन वचन विवेक को खो देने वाला व्यक्ति होगा। प्रिय इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि मां सभा का प्रचार हो, मां सभा में प्रचार हो, और प्रचार ये हो, प्रचार ऐसा हो कि तुम अद्भुत व्यक्ति बन जाओ। परमेश्वर धन्यवाद हो। ज्ञानी बन जाओ। परमेश्वर धन्यवाद हो। महापुरुष बन जाओ। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है महासभा का प्रचार करो। ये कुछ सादी सभा नहीं है, ये कोई छोटी सभा नहीं है। परमेश्वर का वचन कह रहा है महासभा का प्रचार है, क्योंकि इसमें महाज्ञानी लोग जय पाएंगे। परमेश्वर धन्यवाद हो। साधा लोग
लोग भी अद्भुत होके बदल जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सादा लोग भी अद्भुत होके बदल जाएंगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, और अद्भुतता से भर जाएंगे। ये उपवास और प्रार्थना की सभा ये कोई साधारण सभा नहीं है, इसमें महासभा है, महाज्ञानियों बनने के लिए है, महाज्ञानियों के लिए है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। लेकिन अहंकार को छोड़ना होगा। अपने सिखाने वाले के प्रति तुम्हारे हृदय में प्रेम होना चाहिए। तुम्हारे सिखाने वाले के प्रति, तुम्हारे रब्बी के प्रति तुम्हारे मन में आदर्श होना चाहिए। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। वरना तुम सुन करके भी ना सुन पाओगे, देख कर भी ना देख पाओगे। कितने उपवास रख लो, कोई सभा, कोई महासभा तुम्हारे लिए कभी ना होगी। कोई महासभा तुम्हारे लिए कभी पवित्र न ठहरेगी, क्योंकि तुमने अपने भीतर अहंकार को समेट के रखा है। अपने झूठी धार्मिकता का अहंकार के निकाल के फेंके। प्रिय प्रभु का धन्यवाद हो। यदि आप यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय और यदि 30 वचन यदि आप पढ़े तो वहां पे प्रभु यीशु ने चेलों से कहा कि मुझे तुमसे बहुत बातें करनी थी पर नहीं करूंगा। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, रब्बी ने अपने चेलों से कहा, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी थी पर अब नहीं करूंगा। अहंकार है कहीं ना कहीं। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु अपने मृत्युंजय की बात कर रहे हैं और शिष्यों के मन में एक अहंकार घर किए बैठा है कि प्रभु यीशु तेरे जाने के बाद हम में से बड़ा कौन होगा। प्रभु यीशु ने उसी पल कहा, परमेश्वर धन्यवाद हो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी थी पर अब ना करूंगा। और इसके एवज में प्रभु यीशु ने चेलों के पैर धोए और उनको बताया कि क्या है, विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर की मर्जी है, उपवास में नरसिंगा फूकना है, आत्मा में ललकार होनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उपवास का दिन नियुक्त होना चाहिए जिसमें महासभा हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिसमें न जाने कितने लोग ज्ञानी हो जाए, कितने महापुरुष हो जाए, कितने अद्भुत हो जाए, कितने लोग भक्ति का रस पाले। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये पाने के लिए, अद्भुत व्यक्ति बनने के लिए, महापुरुष बनने के लिए अहंकार को छोड़ना होगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। वरना तब तक कोई महासभा कभी ना पवित्र हुई थी और ना कभी हो सकती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारे रब्बी के अंदर बहुत सारी गुप्त महिमा छुपी हुई है। परमेश्वर धन्यवाद हो। दबी शक्तियां प्रकट हो सकती हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं प्रकट हो सकती है, परंतु रब्बी परमेश्वर धन्यवाद हो अपने अंदर दबा कर आगे चला गया। मेरा यीशु भी ऐसे ही किया। प्रभु यीशु ने कहा, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी थी पर नहीं कर सका और ना करूंगा। और परमेश्वर धन्यवाद हो, न जाने कितनी अद्भुत शक्तियां, न जाने अपने भीतर कितनी महिमा समेटे समेटे मेरा रब्बी भी आगे को चल दिया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, गुरु चाहते हैं, रब्बी चाहते हैं कि आपको भेद बताया जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि आपको भेद बताया जाए और तुम महासभा में तुम महापवित्र और महाशक्तिशाली व्यक्ति बन जाओ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, अफसोस है, हमें अपने आप को बदलना होगा। परमेश्वर धन्यवाद हो, अहंकार को निकालना होगा। हम में से कौन बड़ा और हम में से कौन छोटा, इस बात को अपने हृदय के भीतर से निकाल दो, वरना तुम वो भेद को कभी जान ना पाओगे। प्रभु यीशु ने बहुत कोशिश की और जब देखा कि बात नहीं बनती है, इनके भीतर का अहंकार नहीं जाता, प्रभु यीशु ने कह दिया, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी थी पर अब ना करूंगा। अपने भीतर छुपी हुई महिमा को लेकर, अपने भीतर छुपी हुई सारी अद्भुत शक्तियों को लेकर, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, और सारे शक्ति के रहस्य के भेदों को लेकर वो आगे चला गया। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। आज भी मुझे आपसे यही कहना है, परमेश्वर धन्यवाद हो, अपने सिखाने वालों की इज्जत करो, अपने रब्बी की इज्जत करो। परमेश्वर धन्यवाद हो, ऐसा ना हो वो बहुत कुछ तुमको बताना चाहता था लेकिन तुम अपने अहंकार के कारण वो भेद और शक्ति के रहस्य को, वो गुप्त महिमा को जो तुम्हारे ही रब्बी के भीतर है, तुम जान ना पाए और तुम मुक गए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय और दूसरे वचन में इसीलिए तो प्रभु
यीशु ने कहा तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे, जो काम तुमने अब तक देखे हैं, जो मैं करता हूं, तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। क्योंकि वो जानता है वो रब्बी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस उपवास में अपने रब्बी के मन को खंगालना है, अपने सिखाने वाले गुरु को खंगालना है, उससे सच्ची मोहब्बत करनी है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके अंदर गुप्त महिमा है। परमेश्वर चाहते हैं कि हाँ, नरसिंगा फूका जाए, उपवास का दिन युक्त हो और महासभा का प्रचार हो। कारण क्या है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, कारण यही है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कि तुम इससे भी बड़े बड़े काम करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चा रब्बी वही है जो अपने शिष्य को इस कदर बना देता है। वो सदैव चाहता है कि मेरे लोग महापुरुष हो जाए, मेरे लोग, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अद्भुत हो जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे लोग ज्ञानी हो जाएं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, वो चाहता है कि तुम इससे भी बड़े बड़े काम करो। परंतु प्रिय विडंबना की बात यह है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अयोग्य शिष्य को, अधूरी श्रद्धा को, अधूरे विश्वास को जो लोग लिए घूम रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे लोगों को कैसे बताएं कि तुम्हारे रब्बी के अंदर महागुप्त ज्ञान छुपा है, उसके अंदर महिमा छुपी है। वो चाहता है कि तुम्हारी महासभा हो और तुम महापवित्र व्यक्ति हो जाओ। तुम, परमेश्वर धन्यवाद हो, तुम अद्भुत हो जाओ, तुम महाप्रतिष्ठावान हो जाओ। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, अधूरे विश्वास के साथ, अधूरी श्रद्धा के साथ, अयोग्य शिष्यों के साथ जहां ऐसे लोगों का झुंड होता है, वहां सभा कभी पवित्र नहीं हो सकती। लेकिन मेरा खुदा चाहता है, मेरा खुदा कहता है, खुदा का कलाम कह रहा है, सभा को पवित्र करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, अगर सचमुच में इस सभा में नहीं बल्कि महासभा में यदि आपको पवित्र होना है, यदि आप पवित्र होना चाहते हो, तो प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, अयोग्य शिष्य मत बनो, अधूरी श्रद्धा मत रखो, अधूरा विश्वास मत रखो। जब तक हमारे भीतर ये रहेगा, कभी कोई सभा हमारी पवित्र न हो पाएगी और ना कभी कोई सभा महासभा हो पाएगी। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे लोग क्योंकि परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। योग्यता चाहिए, इसलिए परमेश्वर कहता है नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, योग्यता अपने अंदर उत्पन्न करो। परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर धन्यवाद हो, सिद्ध ज्ञान से, परमेश्वर धन्यवाद हो, मन का शुद्धिकरण पाओ। परमेश्वर धन्यवाद हो, क्योंकि अयोग्य रीति से, परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर के ज्ञान का भेद प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। कोई परमेश्वर के ज्ञान का भेद नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए परमेश्वर की सभा महापवित्र होनी चाहिए। परमेश्वर के लोग महाज्ञानी होने चाहिए। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अद्भुत होने चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसलिए आपके अंदर अपने सिखाने वाले के प्रति विश्वास चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आदर होना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, अगर प्रेम में भक्ति नहीं है तो विश्वास योग्यता कहाँ से आएगी? हाँ, यदि आपके अंदर अपने सिखाने वाले के लिए प्रेम और भक्ति नहीं है तो योग्यता कहाँ से आएगी? प्रिय, बहुत विचित्र बात है। परमेश्वर धन्यवाद हो। बहुत सारे लोग आते हैं, हाँ, परमेश्वर धन्यवाद हो, बहुत सारे लोग आते हैं, वो हमसे, मुझसे कहते हैं कि हमें भेद बताओ, परमेश्वर के वचनों का भेद बताओ। परमेश्वर धन्यवाद हो। बहुत सारी बातों का ज्ञान पाना चाहते हैं, जिद भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, मन में बहुत होता है इस बात के प्रति कोई रहस्य भेद परमेश्वर का खुल जाए तो बेहतर हो, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद हो, लेकिन अयोग्यता से आते हैं, अयोग्य रीति से आते हैं, वो बस ज्ञानी बनना चाहते हैं, उनके अंदर प्रेम और भक्ति अपने सिखाने वालों के प्रति होती दिखाई नहीं देती। यदि जब उनको मना कर देते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग जीवन से नाराज हो जाते हैं, सेवक से नाराज हो जाते हैं। वो कहते कि तुम हमें क्यों नहीं सिखाते? परमेश्वर का वचन तो है, तुम्हारा काम है सिखाना। प्रिय, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई यह है, परमेश्वर के भेदों को पाने के लिए ज्ञानी और परमेश्वर धन्यवाद हो, महाज्ञानी होने के लिए, अद्भुत व्यक्ति होने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रतिष्ठा चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। परमेश्वर धन्यवाद हो, हमारे अंदर हमको योग्यता को उत्पन्न करना होगा।
प्रिय नीति वचन की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसके 12 वचन में परमेश्वर कहता है यह वह ज्ञानियों पर दृष्टि करके उनकी रक्षा करता है। हाँ प्रियो, ठीक सुना आपने, यह वह ज्ञानी पर दृष्टि करके उसकी रक्षा करता है। क्यों ऐसी बात है? क्या परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ज्ञानियों की रक्षा करके उन पे परमेश्वर धन्यवाद हो दृष्टि करके उनकी रक्षा करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, क्योंकि ये ज्ञानी सादा ज्ञानी लोग नहीं है, ये ज्ञानी साधारण ज्ञानी लोग नहीं है। ये ज्ञानी वो है जिन्होंने साधारण सभा को महासभा बनाया और महासभा में पवित्र हो गया लोग है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इनके अंदर सिद्धता उत्पन्न हुई है। ये साधारण लोगों से महापुरुष हो गए, ज्ञानी हो गए, अद्भुत हुआ लोग हैं। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। ये ज्ञानी संसार के ज्ञानी नहीं है। परमेश्वर धन्यवाद हो। सुलेमान राजा कहता है ये ज्ञानी वो है जिन्होंने आत्मा की अवस्था में परमेश्वर की महासभा में महापवित्रता को पाया है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, महापवित्रता को पा करके महाज्ञानी, महापुरुष और अद्भुत व्यक्ति हो गए हैं। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, दूसरा ग्रंथ की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 7 वचन में लिखा है कि देखो, परमेश्वर कहते हैं मैंने असीम धन मिट्टी के पात्र में रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कच्चे घड़े में जो आग में पकाया नहीं गया, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, पर उसमें जल समाता नहीं है, वो पिघल जाता है। परमेश्वर कहते देखो मैंने अपना असीम धन मिट्टी के पात्र में रखा है। ये कौन से घड़े हैं, ये कौन से मिट्टी के पात्र हैं? प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। जो उस महासभा में पवित्रता पाया लोग हैं, जय पाया लोग हैं, जिन्होंने नरसिंगा फूका है, जिन्होंने उपवास ठहराया है, जिन्होंने महासभा में प्रचार का, प्रभु का धन्यवाद हो, पूरा लाभ उठा करके पवित्र हो गए, महापुरुष हो गए, महाज्ञानी हो गए, अद्भुत हो गए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। कच्चे घड़ों में परमेश्वर का भेद और परमेश्वर की विधियां रखी नहीं जाती, याद रखें। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। बहुत लोग चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर के भेदों को जाने। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, खुदा की मर्जी है, ये तुम्हारी मर्जी से पहले खुदा की मर्जी है कि हम उसके भेदों को जाने। पर कैसे जाने? कच्चे घड़ों में कुछ समाता नहीं है। कच्चे घड़ों में नीरा जल भी नहीं समाता, घड़ा पिघल जाता है, कच्चा है, टूट जाता है। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए भेदों का ज्ञान कच्चे घड़ों में रखा नहीं जाता। परमेश्वर की विधियों का ज्ञान कच्चे घड़ों में रखा नहीं जाता, आग में तपना होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, पवित्र आत्मा से भरकर महासभा का प्रचार हो। ये महासभा का प्रचार महाज्ञानी बनाने के लिए है बहुतों को। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कच्चे घड़ों में आध्यात्मिकता का रहस्य नहीं रखा जाता, महापुरुष होने का राज कच्चे घड़ों में नहीं रखा जाता। इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने भी अपने चेलों से कहा, चेलों की भी यही इच्छा थी कि हम भी कोई ज्ञानी बन जाए, हम भी कुछ अद्भुत हो जाएं। तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो प्याला मैं पीने पर हूं अभी तुम पी नहीं सकते क्योंकि तुम निरे कच्चे घड़े हो। और परमेश्वर धन्यवाद हो, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, लूका की इंजील उसका 22 अध्याय और 10 वचन में यदि आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, जब तुम सामने के नगर में जाओगे, एक व्यक्ति तुम्हें कंधे के ऊपर जल से भरा घड़ा ले जाते हुए मिलेगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये पवित्र आत्मा का रूपक है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, जिसके पास अपनी सजी सजाई अटरी है। परमेश्वर धन्यवाद हो, जिसके पास भेदों का ज्ञान है, कंधे पे उठा के चला रहा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा उसके पीछे चले जाना। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, सच्चाई ये है। परमेश्वर धन्यवाद हो, कच्चे घड़े जब तक आग में न जाए, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तब तक ये पक्के ना हो पाएंगे और भेदों का ज्ञान तब तक तुम जान ना पाओगे। पवित्र आत्मा की आग में पकना होगा, उसमें जलना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तब तुम में कहीं जाके कुछ समाएगा, भेदों का ज्ञान समाएगा, जीवन का जल समाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और तुम्हारे अंदर परमेश्वर धन्यवाद हो, सत्य का भेद तुम्हारे भीतर से प्रकाशित होने लगेगा। तो जब तक परमेश्वर का धन्यवाद हो जीवन अयोग्यता से भरा है, कभी भी कोई सभा तुम्हारे लिए महासभा
महासभा नहीं हो सकती। और तब तक जब तक हम परमेश्वर का धन्यवाद हो योग्यता से ना आए, परमेश्वर वचन के अनुसार अद्भुत रीति से परमेश्वर धन्यवाद हो अपने मन का शुद्धिकरण ना कर लें, अपने सिखाने वाले से सच्ची गाढ़ी मोहब्बत और प्रेम ना कर लें। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, तब पवित्र आत्मा के द्वारा आप विख्यात होने लगोगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, लोगों की जुबान पे स्वर्गीय भेदों का ज्ञान पाया व्यक्ति आप हो जाओगे। आप लोगों की जुबान पे परमेश्वर के भेदों को पाया हुआ व्यक्ति आप होके बदल जाएंगे। तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, आज हम देखते हैं फेसबुक है ना, हाँ, परमेश्वर धन्यवाद हो, चेहरों की किताब है, परमेश्वर धन्यवाद हो, पर देखिए कितने चेहरों पे नूर चमका है। खुदा चाहता है नरसिंगा फूको, चेहरों की किताबों से बढ़कर उसमें कितनी प्रख्याति हासिल कर लोगे। हम कितनी प्रख्याति हासिल कर लेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन चेहरों की किताब से बढ़कर है परमेश्वर की महिमा पाओ। इसलिए परमेश्वर कहते हैं नरसिंगा फूको, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, उपवास का दिन ठहराओ और महासभा का प्रचार हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय जब ये बात चेलों के समझ में आने लगी तो चेलों ने, प्रभु यीशु ने चेलों से कहा, हाँ, प्रभु यीशु से चेलों ने कहा कि प्रभु यीशु सब चले गए हैं, सारे लोगों ने हाँ तेरे साथ रहे, चंगाई पाई है, इतने हजारों की भीड़ थी, सबने खाया पिया और सब के सब चले गए। प्रभु यीशु ने चेलों से कहा, हाँ, यदि तुम्हें जाना है तो तुम भी चले जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, तब यूहन्ना की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 68 वचन में यदि आप पढ़ें तो प्रभु का धन्यवाद हो, पतरस का जवाब था, हे रब्बी, अनंत ज्ञान की बातें, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, तुझे छोड़ के हम कहाँ जाएं। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, ये महासभा में अनंत ज्ञान के जीवन की बातों का भेद खुलेगा। इसलिए जब उपवास रखा है, परमेश्वर धन्यवाद हो, तुम्हारे अंदर नरसिंगे की गूंज हो, हमारे भीतर नरसिंगा फूका जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, और सभा का प्रचार हो। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। इस सभा का प्रचार का आशय क्या है? हाँ, अनंत जीवन के ज्ञान की बातें तो रब्बी तेरे पास है, तुझे छोड़ के हम कहाँ जाएं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए अपने रब्बी पर विश्वास, प्रेम और भक्ति होनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हारे अंदर जीवन जल की नदियां बहने लगेगी। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में से पियोगे तो प्यासे ना रहोगे। ये ज्ञान की नदी है, अद्भुत भेदों की नदी है, जीवन की नदी है। यदि तुम मुझ में से पियोगे तो प्यासे ना रहोगे, बल्कि जीवन जल की बहती हुई नदी बन जाओगे। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, महासभा में जीवन जल की बहती नदी होना है। परमेश्वर धन्यवाद हो। ज्ञानी होना है, महापुरुष होना है, अद्भुत व्यक्ति होना है, ये परमेश्वर की चाहत है। वरना खुदावंद खुदा, मेरे और आपका खुदावंद खुदा कभी ना कहता कि महासभा का प्रचार करो। खुदावंद खुदा कभी नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति पड़े और कोई तुम पे हंसता नजर आए। इसलिए खुदावंद खुदा कहता है उपवास में महासभा का प्रचार होना जरूरी है और लोग पवित्र और महापुरुष होने जरूरी है। हाँ प्रियो, यदि पवित्र आत्मा का अनुग्रह तुम्हारे जीवन में उतर के आया, देखो तुम्हारे अंदर सत्य का सुगम और सुगम का सुक्त, और परमेश्वर धन्यवाद हो, सुक्त की सुभक्ति निर्माण हो जाएगी। हाँ प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। सत्य का सुगम और सुगम का सुक्त, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और सुभक्ति, परमेश्वर धन्यवाद हो, निर्माण आपके अंदर हो जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए महासभा पवित्र होनी चाहिए। ये साधारण सभा नहीं है, रोज की सभाओं से अलग है, ये निराली है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये महासभा में तब्दील होनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन तुम्हारे हृदय की पट्टियों पे लिखा जाएगा, तब परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसकी महिमा निराली होगी, इसका अनोखापन सबसे अलग होगा। परमेश्वर धन्यवाद हो। और तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। इससे वचन में लिखा है, जब तुम उपवास और प्रार्थना करते हो, रखते हो, उपवास रखते हो और प्रार्थना करते हो, तो ये प्रार्थना करो, या खुदा मैं परीक्षा में ना पड़ूं। परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर धन्यवाद हो, जिसके अंदर सत्य का सुगम है, सुगम का सुक्त है और सुक्त की सुभक्ति है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। ऐसे लोग परमेश्वर की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं। परमेश्वर धन्यवाद हो। बहुतों की चाहत है कि हम भी परमेश्वर की महिमा पाएं, अद्भुत काम करें, महापुरुष हो जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
कई बार आप बहुत सारे परमेश्वर के दासों को, भक्तों को, संतों को देखकर अपने जीवन में उत्साहित तो होते हो, लेकिन तुम वो नहीं हो पाते जो वो हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब तक तुम ये मिट्टी का मर्तबान हो, तुम ये मिट्टी का कच्चा घड़ा हो, जब तक आग में नहीं जाओगे इसमें कुछ नहीं समाएगा, नई वाचा तुम्हारे भीतर नहीं रखी जाएगी। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। योग्य होना होगा, लायक बनना होगा, और परमेश्वर की मर्जी यही है, जैसा कि योएल की पुस्तक में 2 अध्याय 15 वचन में कह रहा है, बार बार कह रहा हूं, हाँ, कि नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ और परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, सभा का, महासभा का प्रचार करो। प्रिय परमेश्वर की मर्जी यही है कि हाँ, तुम भी वो बन जाओ। परमेश्वर धन्यवाद हो, तुम भी एक ऐसा मिट्टी का मर्तबान बन जाओ जिसमें सब कुछ अद्भुत और सुगम और सत्य रखा है। परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रभु का वचन तो कहता है, मैंने अपना असीम धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, सब में नहीं रखा है। बहुत से खाली पड़े हैं, क्योंकि उन्हीं मर्तबानों में रखा है जो आग में ताए हुए हैं, आग में तपे हुए है, पवित्र आत्मा में बिल्कुल रूबरू, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, तपे हुए हैं। ऐसे मर्तबानों में ही परमेश्वर का असीम धन है, कच्चे घड़ों में कुछ नहीं है। प्रियो, अपने मन से, अपने विचारों से इस बात को निकाल दो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, केवल उन्हीं घड़ों में समाया हुआ है बहुमूल्य धन जो आग में तपे हुए हैं। कच्चे घड़ों की कोई बिसात नहीं है। हाँ प्रियो, परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है, यदि तुम्हारे हृदय में, परमेश्वर धन्यवाद हो, अपने रब्बी के प्रति कोई भक्ति भाव ही नहीं है, तो तुम क्या ज्ञान प्राप्त कर लोगे? कोई सभा कभी तुम्हारे लिए पवित्र ना होगी। यहाँ पे किसी फरिश्तों को नहीं कहा कि तुम आके सभा पवित्र कर दो। परमेश्वर धन्यवाद हो, पुरनियों से कहा है, आओ परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ, अपने अहंकार को छोड़ो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए प्रियो, आज यदि आप परमेश्वर को पाना चाहते हो तो पीछे ना मुड़ो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो हल पे हाथ रख के पीछे मुड़ के देखता है वो मेरे योग नहीं है। परमेश्वर धन्यवाद हो। और परमेश्वर चाहता है कि तुम भी महासभा में महापुरुष हो जाओ। क्यों? महासभा में परमेश्वर आपको महापुरुष बनाना चाहता है। क्यों परमेश्वर आपको अद्भुत व्यक्ति बनाना चाहता है? क्यों परमेश्वर आपको ज्ञानी बनाना चाहता है? वो केवल इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें सेत में दिया है, तुम भी सेत में दे पाओ। परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रभु ने बहुतायत से हमें दिया है, तुम भी बहुतायत से दे पाओ। इस संसार को, इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुम देने लायक बन जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें सेत में दिया है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, हमें भी लोगों को सेत में देना है, पूरे तौर पे देना है। परमेश्वर धन्यवाद हो, हम देने लायक बन जाए। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, तुमने जो देखा है इससे भी बड़े काम करोगे। तुम्हें सेत में संसार तक, लोगों तक पहुंचाना है, पृथ्वी के छोर तक और कोने कोने तक पहुंचाना है। परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर धन्यवाद हो। बार बार कहता हूँ, समस्या यही है, कच्चे घड़ों में असीम धन नहीं रखा जाता। इसलिए पवित्र आत्मा की आग में आ जाओ, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, नरसिंगा फूको। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपनी आवाज को बुलंद करो और परमेश्वर के सामने परमेश्वर चाहता है कि अद्भुत होके बदल जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उन लोगों की बातों से ठोकर ना खाओ जो तुमसे कहते हैं कि उपवास रखने की कोई जरूरत नहीं है। उनका स्वामी, उनका प्रेमी, उनका पिता, उनका पेट ही है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए वो परमेश्वर के सामने, पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर धन्यवाद हो बार बार कहता है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रभु यीशु ने बार बार कहा है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, उपवास और प्रार्थना में जय है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये जय पाना चाहिए। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। जो प्रभु का धन्यवाद हो, ये सावंशी है, ये सावंशी है, दैहिक स्वभाव के लोग वो उपवास नहीं रखते। याकूब जैसा लोग जो आशीर्वाद के पीछे और चलने वाले, आशीर्वाद को पाने के लिए ललायत होने वाले लोग, जो इजराइल होके बदलना चाहते हैं, आत्मिक इजराइल होके बदलना चाहते हैं, ऐसा लोग उपवास और प्रार्थना के साथ आशीर्वाद पाना चाहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद हो, सावधान रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उच्च कोटि का परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करो। उपवासी और प्रार्थना होकर के प्रभु यीशु ने
भी 40 दिन 40 रात उपवास रखे। परमेश्वर धन्यवाद हो। मूसा भी सीनै पर्वत पे परमेश्वर धन्यवाद हो 40 दिन 40 रात भूखा और प्यासा रखा, एक बात के लिए परमेश्वर धन्यवाद हो, ताकि वो समा जाए जो भेद है, वो परमेश्वर धन्यवाद हो, वो हासिल हुआ किया जाए जो रहस्य है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर धन्यवाद हो। अपनी आत्मा की दबी हुई शक्ति में बढ़ना है प्रियो, अपनी आत्मा की दबी हुई शक्ति में हमें बढ़ना है। परमेश्वर चाहते हैं, इसीलिए तो महासभा का प्रचार है। दबी हुई शक्तियों में से निकल के आगे बढ़ो। परमेश्वर धन्यवाद हो। अपने रब्बी से, अपने सिखाने वाले से मोहब्बत करो। उसके अंदर बहुत कुछ छुपा है, बड़ी महिमा छुपी है, बड़ा शक्ति का ज्ञान छुपा है। परमेश्वर धन्यवाद हो। बहुत लोगों को ये इंद्रियां, शरीर की इंद्रियां फंसा देती हैं, धोखे में डाल देती हैं कि तुझे उपवास रखने की जरूरत क्या है, प्रभु तो तेरे साथ है। ये इंद्रियों ने, इस शरीर की इंद्रियों ने बहुतों को फंसा के रखा है, इस शरीर ने बहुतों को धोखे में डाल रखा है, और बहुत ही भटके हुए मन के लोगों ने भी बहुतों को अंधकार में ढकेल के रखा है अपनी अज्ञानता के कारण कि उपवास रखना जरूरी नहीं है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। पर सच्चाई है, उपवास और प्रार्थना के बगैर जय नहीं है। आत्मा का संस्कार कैसे पाओगे? उपवास और प्रार्थना, नरसिंगा फूकना, महासभा का प्रचार करना, ये आत्मिक जीवन में आत्मा का संस्कार है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, कैसे पाओगे? आत्मिक जीवन में आत्मा का संस्कार कैसे पाओगे? उपवास और प्रार्थना के बगैर नहीं हो सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। महासभा के बगैर नहीं हो सकता। परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहते हैं आत्मिक जीवन में आत्मा का संस्कार पाओ। उपवास और प्रार्थना, तीसरी बार कह रहा हूं, आत्मिक जीवन में आत्मा का संस्कार है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। एक व्यक्तिगत निज जीवन में परमेश्वर धन्यवाद हो, एक दृढ़ संकल्प है। उपवास का मतलब है आत्मिक जीवन का संकल्प है। परमेश्वर धन्यवाद हो। जो लोग उपवास ही नहीं रखना चाहते, वो आत्मा का जीवन का, आत्मिक जीवन का संकल्प क्या है कैसे जानेंगे? परमेश्वर का धन्यवाद हो। उपवास आत्मिक जीवन का संकल्प है। आत्मा में आत्मिक रीति से आत्मिक संस्कार को जानने का रहस्य है। इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको बहुत आशीर्वाद करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये संसार आपको कहेगा तुम तो धर्मी हो, हाँ, तुम्हें उपवास करने की जरूरत क्या है? दुष्ट की शिक्षा से सावधान रहो। महासभा में महापुरुष बनना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये शैतान की चाल है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हें फंसाने को देखता रहता है। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, जबकि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि बड़ा होने के लिए छोटा होना पड़ेगा, लेकिन शैतान आपके हृदय में, बहुतों के हृदय में डाल देता है तुम तो धर्मी हो, तुम्हें उपवास प्रार्थना की जरूरत क्या है? प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। सावधान रहना इस बात से, शैतान की चाल से। अगर यदि बड़ा होना है तो छोटा होना पड़ेगा, दीन नम्र होना ही पड़ेगा। और इसलिए मत्ती की इंजील उसका 20 अध्याय और 26 और 27 वचन में लिखा है, तुम किसी सभा में जाओ तो पहले नीचे बैठो ताकि लोग आपको ऊपर बुलाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। महासभा की रीत यह है, जब भी तुम सभा में जाओ, इस महासभा में जाओ, विनम्र हो जाओ, प्रेम से भर जाओ। परमेश्वर का वचन तो कह रहा है, प्रभु यीशु ने कहा है कि जब भी तुम सभाओं में जाओ तो तुम नीचे बैठो ताकि लोग तुमसे आके कहें कि आ और ऊपर बैठ। मेरे खुदावंद खुदा का ऐलान यही है कि परमेश्वर धन्यवाद हो। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा प्रचार करो, ऊपर आ जाओ। परमेश्वर धन्यवाद हो। हे परमेश्वर के लोगों, क्यों नीचे हो? क्यों रूहानी स्तर इतना नीचा है? ऊंचे पर आ जाओ। मेरे खुदा की मर्जी यह है, आपके परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी यह है कि आप रूह में और ऊपर आओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर धन्यवाद हो। संत पौल तो कहते हैं, मैं तो प्रेरित भी नहीं, प्रेरित कहलाने के लायक भी नहीं हूं, मैं तो सबसे छोटा हूं। यही है वो महापुरुष। परमेश्वर धन्यवाद हो, जिन्होंने महासभा में अनुग्रह पाया। परमेश्वर धन्यवाद हो, जिसकी सभा पवित्र हुई है, ये जान गया अपनी रूह में, जिसने उपवास का भेद जाना। परमेश्वर धन्यवाद हो, जिसने नरसिंह की आवाज को अपनी रूह में सुना। वो कहता है, मैं तो प्रेरित भी नहीं और प्रेरित कहलाने के लायक भी नहीं, और मैं बड़े प्रेरितों के
जूते के बंद खोलने की भी योग्यता नहीं रखता, मैं इतना छोटा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन सच्चाई यही है, श्रेष्ठ है, महापुरुष है, अद्भुत व्यक्ति है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमको ज्ञान नहीं बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद हो ज्ञान लाभ लेना चाहिए पवित्र आत्मा के द्वारा। हम बहुत लोग ज्ञानी बनना चाहते हैं, ज्ञान से लाभ कैसा लिया जाए ये किसी को पता नहीं है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए अनुभव पाने के लिए खुद को परमेश्वर का धन्यवाद हो उपवास के साथ परमेश्वर धन्यवाद हो सभाओं में महासभा तक पहुंच जाओ, खुद को निचोड़ लेना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो उपवास खुद को निचोड़ना है, इसलिए कि परमेश्वर का धन्यवाद हो तुम ज्ञानी नहीं बल्कि महापुरुष और बन जाओ, तुम अद्भुत भी बन जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, बहुत लोग चाहते कि हम कुछ सीखे, सीखने से ज्यादा लेना चाहिए। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। हम लेना नहीं चाहते, हम चाहते कोई बुद्धि से कोई बात को सीखे, ये सरासर गलत है। महासभाओं में परमेश्वर धन्यवाद हो, महासभा में जब प्रचार होगा, महासभा पवित्र होगी, परमेश्वर धन्यवाद हो, वहां पे सीखना नहीं है, लेना है। परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा में परमेश्वर धन्यवाद, पवित्र आत्मा के अनुग्रह के द्वारा हम लेना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बार बार कहता हूं परमेश्वर की मर्जी यह है कि तुम ज्ञानी हो जाओ, महापुरुष हो जाओ, अद्भुत हो जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भेदों को जानने वाले हो जाओ। परमेश्वर धन्यवाद हो। तुम मिट्टी के कच्चे घड़े नहीं हो बल्कि परमेश्वर धन्यवाद हो आग में तपाए हुए घड़े हो जिसमें असीम धन भर जाए। परमेश्वर धन्यवाद हो। पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय 17 वचन में तो लिखा है, संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं वो सर्वदा बने रहेंगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए केवल एक पल के लिए नहीं, परमेश्वर का वचन आपके हृदय पे, आपकी बुद्धि पे, आपके परमेश्वर अंतकरण में छाया रहे, बसा रहे। परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर धन्यवाद हो। महासभा में फर्क तो यही है, तुम अपनी बात कहना चाहते हो, लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर प्रचार के द्वारा अपनी बात कहेगा ताकि तुम्हारे सवालों के बवंडर, तुम्हारे सवालों के तूफान उठने से पहले परमेश्वर धन्यवाद हो वचन तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह पे चलने से सर्वदा बने रहने वाले हैं हम। महासभा में महापवित्र, महाज्ञानी, महापुरुष, अद्भुत व्यक्ति होकर बदल जाना है। फिर परमेश्वर धन्यवाद हो। महासभा में बड़ा व्यक्ति वही हो सकता है, परमेश्वर धन्यवाद हो, जो प्रतिष्ठावान है। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, जिसके अंदर आत्मा बिल्कुल प्रकाशित है, और परमेश्वर धन्यवाद हो उसकी आत्मा में परमेश्वर धन्यवाद हो सब कुछ स्मरण में भरा हुआ है। परमेश्वर धन्यवाद हो। बहुत लोग कहते हैं हम वचन भूल गए। अरे वचन कोई भूलने वाली चीज है? प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। वचन कोई भुलाने वाली चीज नहीं है, वचन कोई भूलने वाली चीज नहीं। इससे सावधान रहो। परमेश्वर आपके साथ हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर के स्मरण में श्रेष्ठ होना होगा। परमेश्वर का स्मरण हमारे अंदर श्रेष्ठ होना चाहिए। परमेश्वर धन्यवाद हो। महासभा का प्रचार इसीलिए उपवास तुम्हारा श्रेष्ठ स्मरण होके बदल जाए। परमेश्वर धन्यवाद हो। उस उपवास और प्रार्थना में जय पाना है। यदि आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ लो तो उपवास और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर धन्यवाद हो बड़े बड़े राज्य हिला दिए गए हैं, बड़े बड़े साम्राज्य पलट दिए गए हैं, और बड़े बड़े साम्राज्य पलट गए हैं केवल उपवास और प्रार्थना के द्वारा। कुछ चंद लोगों की उपवास और प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर पे सिद्ध विश्वास रखने वालों की उपवास और प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े तख्तोताज पलट गए हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। उपवास और प्रार्थना सहज नहीं है। परमेश्वर कहते हैं महासभा का प्रचार करो इसलिए कि तुम महापुरुष बन जाओ, इसलिए हम अद्भुत बन जाए, इसलिए कि हम अद्भुत ज्ञान पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अद्भुत ज्ञान से हम भर जाएं। इसलिए प्रेम में स्मरण है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेम का स्मरण कभी जाता नहीं है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रेम के स्मरण में शक्ति है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने रब्बी से सच्ची मोहब्बत करो। महासभा में उस परमेश्वर से, उस रब्बी से, परमेश्वर से सच्ची मोहब्बत करो, क्योंकि प्रेम के अंदर खरा स्मरण है। परमेश्वर धन्यवाद हो। और प्रेम से स्मरण की शक्ति आती है, और प्रेम से
स्मरण की शक्ति कभी नहीं जाती, उल्टा प्रेम से स्मरण की शक्ति, यादें बढ़ती रहती है। प्रेम में यादों की ही तो ताकत है, प्रेम में स्मरण की तो ही ताकत है। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद हो, यदि अपने रब्बी से प्रेम करोगे तुम्हारा ज्ञान अद्भुत हो जाएगा, क्योंकि उसका स्मरण कभी तुम्हारे हृदय से नहीं जाएगा। आज केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने, परमेश्वर का वचन कहता है और योएल की पुस्तक कहती है कि परमेश्वर के वचन की ताकीद है उन लोगों के लिए, और आज भी हमारे लिए वो उतना ही ताज़ा है। प्रभु यीशु के रूप में भी, प्रभु यीशु के वचन के द्वारा परमेश्वर धन्यवाद हो, उपवास और प्रार्थना करो। हाँ परमेश्वर धन्यवाद हो, तुरही की आवाज़, नरसिंगे की आवाज़ तुम्हारे अंदर बुलंद हो, और परमेश्वर का धन्यवाद हो तुम जानो सच्चाई क्या है। परमेश्वर धन्यवाद हो, उपवास रखो, महासभा का प्रचार हो, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी इस महासभा के अंदर यही है कि परमेश्वर के लोग नाम धराई से दूर हो जाएं, और परमेश्वर धन्यवाद हो परमेश्वर के लोग महापुरुष और अद्भुत व्यक्ति होके बदल जाएं। परमेश्वर की मनसा को जानना, उपवास के अंदर बहुत सारे भेद हैं। परमेश्वर धन्यवाद हो, हाँ उपवास संकल्प है। परमेश्वर धन्यवाद हो, उपवास आत्मा में आत्मिक जीवन का संस्कार है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, जिन्होंने उपवास नहीं रखा उसको आत्मिक जीवन का संस्कार कभी नहीं पता चलेगा। जिसने उपवास ही नहीं रखा उसको आत्मा का संकल्प कभी पता ना चलेगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, धन्य हो आप जिन्होंने परमेश्वर के नाम में उपवासी रहकर प्रभु यीशु को हाक दी है। परमेश्वर धन्यवाद हो, अपने प्रेमी की बुलाहट को सुना है। आमीन। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद हो, उपवास और प्रार्थना जरूरी है। उपवास परमेश्वर धन्यवाद हो आत्मा का संकल्प है, आत्मा में आत्मा के ज्ञान का संस्कार है। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद हो, आत्मा का संस्कार पाओ और आत्मा का संकल्प पाओ। खुदावंद यीशु मसीह की रूह आपकी रूह के साथ सरबुलंद रहे। आमीन।